गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि एक्सप्रेशन होता क्या है। कोई भी मान लीजिए एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन कहते किसको हैं। मान लीजिए एक एक्सप्रेशन कहेंगे किसको, x+3 है, या 2x+4 है, या y+1 है, या और ऐसे ऐसे जो बनते हैं, या xy-2 है। इन सब को हम एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन बनेगा कैसे, कैसे हम एक्सप्रेशन को बनाते हैं, तो उसको देखने के लिए अपन देखेंगे कि हाउ एक्सप्रेशन फॉर्म कैसे एक्सप्रेशन बनते हैं। कोई भी एक्सप्रेशन में तो हम देखते हैं कि कोई भी पहले समझिए कि कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल, कोई भी नंबर हो गया आपका, कोई भी नंबर हो गया उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट। और कांस्टेंट के कैटेगरी में आता है कोई भी नंबर। और वेरिएबल क्या होता है, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, एम हो गया, ओ हो गया, पी हो गया। मान लीजिए कोई भी जो अल्फ़ाबेटिकल टर्म होते हैं उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। जो भी कोई अल्फ़ाबेटिकल टर्म होते हैं उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। तो हम देखते हैं कि हमारा एक्सप्रेशन बनता कैसे है। जब भी हम कांस्टेंट और वेरिएबल को ऑपरेटर के बीच हम जोड़कर, घटाकर या फिर मल्टीप्लाई कर कर, डिवाइड कर कर हम लिखेंगे, तो उस चीज़ में हमारा एक्सप्रेशन फॉर्म होगा। जैसे सपोज डैट यहाँ मेरा 5 कांस्टेंट है, वेरिएबल में मेरा x है। अगर हमको एक्सप्रेशन फॉर्म करना है तो हम x+5 कह सकते हैं, ये भी मेरा एक एक्सप्रेशन हो गया। अगर मुझे एक एक्सप्रेशन दूसरे कंडीशन मेरा दिया हुआ है कि अगर मेरे पास 2 है, मेरे पास x है, मेरे पास एक और x है, और मुझे इन तीनों टर्म को मिलाकर मुझे एक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, x, इसको मल्टीप्लाई कर दिए x+2 कर दिए, तो इस इक्वल टू हो जाएगा x×x, तो हो जाएगा x² + 2। ये भी मेरा एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम इस ऐसे टर्म को हम एक्सप्रेशन कहते हैं, और ऐसे हम एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। अब सपोज डैट आप ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर 5 है, मान लीजिए यहाँ पर x है और z है, +2 है। इसको हमको एक्सप्रेशन में फॉर्म करना है, तो इसको हम बोल सकते हैं 2xz +5 या -5। तो मेरा ए एक्सप्रेशन में फॉर्म हो गया। मतलब हम कोई भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दिए। और हाँ, ये जो वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल के साथ अगर कोई कांस्टेंट टर्म होता है तो हम उसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। इसको हम लोग कॉफिशिएंट बोलेंगे। तो अब देखते हैं हम कि मेरे पास टर्म किसको कहते हैं। जो टर्म होते हैं वो टर्म किसको कहते हैं। टर्म ऐसी चीज़ कि मान लीजिए कोई भी दो वेरिएबल है, मतलब कोई भी कोई भी एक्सप्रेशन है। मान लीजिए कि यहाँ आता है xy+5, तो इसको हम कह दिए ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये मेरा सेकंड टर्म, मतलब इसमें 2 टर्म है। अगर सपोज डैट कि x+y+5 होता तो इसमें मेरा 3 टर्म होता। मतलब ऑपरेटर साइन के बगल में जितने भी ये होंगे, ऑपरेटर साइन के बगल में जितने जितने नंबर या वेरिएबल जो भी लिखे होंगे, हम उसको एक टर्म में काउंट करेंगे। मान लीजिए ये हो गया ना, फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, तो इसको मैं बोलेंगे यहाँ के 3 टर्म है। थर्ड टर्म, 3 टर्म। और अभी हमने कॉफिशिएंट के बारे में डिस्कस कर लिया कि कॉफिशिएंट क्या होते हैं। कोई भी वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल के बगल में कोई नंबर होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट। जैसे कि एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर 5x² है -3xy है, ठीक है। और ये मेरा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन, ठीक है। ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया। ये एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें मेरे टर्म कितने हुए, मेरे जो टर्म हैं वो मेरे टर्म हो गए, एक 5x², और दूसरा जो मेरा टर्म हो गया ये मेरा हो गया 3xy, ठीक है। तो इन चीज़ को हम लोग बोलेंगे टर्म। ये मेरा टर्म है, ये मेरा टर्म है, ठीक है।
अब ये टर्म किस किस चीज़ों से मिलकर जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर। किन किन चीज़ों से मिलकर जो बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर। इसमें से फैक्टर कितने हो गए, इसके कितने फैक्टर हो गए, इसके 5 फैक्टर हो गया, एक एक्स फैक्टर हो गया, एक एक्स फैक्टर हो गया। इसमें फैक्टर कितने हो गए, इसमें 3 फैक्टर हो गया, इसमें एक एक्स फैक्टर हो गया और इसमें एक वाई फैक्टर हो गया। तो हम हमेशा टर्म को, कोई भी चीज़ को हम हमेशा उसके साइन के साथ लिखते हैं। अगर पॉजिटिव होगा तो साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर निगेटिव होगा तो हम उसके पहले निगेटिव साइन का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। हमने डिस्कस क्या क्या किया अभी तक। एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा, कॉफिशिएंट के बारे में पढ़ा, टर्म के बारे में पढ़ा, कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बारे में पढ़ा, एक्सप्रेशन क्या होते हैं वो समझा, टर्म क्या होते हैं वो समझा, फैक्टर क्या होते हैं वो भी समझ लिया। चलिए आगे आगे एक क्वेश्चन देखते हैं जो एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है। तो आपको शायद क्वेश्चन विजुअल होगा। आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टर्म विच आर नॉट कांस्टेंट, गिव देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इन सारे एक्सप्रेशन जितने दिए हुए हैं इन सारे के, मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है वो देखिए पहले। क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टर्म विच आर नॉट कांस्टेंट, जो कांस्टेंट नहीं है, गिव। तो ये जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टर्म विच आर नॉट कांस्टेंट, गिव देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। हम क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे एक्स वाई प्लस 4। दूसरा क्वेश्चन है 13 माइनस वाई स्क्वायर, फिर 13 माइनस वाई प्लस 5 वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर एक और हो गया, एक सेकंड, 4p² क्यू माइनस 3p³ स्क्वायर प्लस 5। 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन है। ठीक है, इन ये 4 अगर सिंपल एक्सप्रेशन में आप देखें तो हम यहाँ पे इसको ऐसे बॉक्स बना के हम लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसको हम बॉक्स बना के लिख सकते हैं जैसे बुक में दिया हुआ है। सॉल्व करें हम तो सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है, ये सारे इंडिविजुअल एक्सप्रेशन है। एक्स वाई प्लस 4, 13 माइनस वाई स्क्वायर, 13 माइनस वाई प्लस 5 वाई स्क्वायर, 4p² क्यू माइनस 3p³ स्क्वायर प्लस 5, ये सारे मेरे एक्सप्रेशन है। ये मेरे एक्सप्रेशन हो गए। अब हम देखेंगे क्या क्वेश्चन में दिया है मेरा, टर्म विच इज नॉट कांस्टेंट। हम वो टर्म्स लिखेंगे जो मेरे नॉट कांस्टेंट, जो मेरा कांस्टेंट नहीं है, नॉट अ कांस्टेंट। ठीक है, और हम तीसरा लिखेंगे जो टर्म कांस्टेंट नहीं है उन टर्म का कॉफिशिएंट लिखेंगे। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कॉफिशिएंट क्या होता है। कॉफिशिएंट वो होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 2xy प्लस 4 है तो हम देखेंगे जो मेरे वेरिएबल के आगे जो मेरा न्यूमेरिकल नंबर लिखा होगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट। यानी कि यहाँ पर 2 मेरा कॉफिशिएंट है, जो किस टर्म का, वेरिएबल टर्म का 2 मेरा कॉफिशिएंट है। तो अब हम देखेंगे इसका, हम देखेंगे कि कॉफिशिएंट ऑफ टर्म नॉट कांस्टेंट, कॉफिशिएंट लिखेंगे, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट लिखेंगे इसका मतलब नॉट कांस्टेंट वाले का। ठीक है, अच्छा यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई प्लस 4। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 13 माइनस वाई स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 13 माइनस वाई प्लस 5 वाई स्क्वायर। फिर आता है 4p² क्यू माइनस 3p³ स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम बोल सकते हैं कि टर्म जो कांस्टेंट नहीं है, तो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, तो हम वेरिएबल वाले हम टर्म लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि टर्म क्या होता है। पहला मेरा टर्म हो जाएगा एक्स वाई, दूसरा मेरा टर्म हो जाएगा इस वाले माइनस वाई स्क्वायर, तीसरा मेरा टर्म हो जाएगा यहाँ पर माइनस वाई होगा और एक हो जाएगा 5y स्क्वायर, और चौथा मेरा टर्म होगा यहाँ पर क्या, p² क्यू और हो जाएगा माइनस p³ स्क्वायर। अच्छा, इस कंडीशन में हम इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट कैसे चेक करेंगे, एक्स वाई के आगे कोई भी नंबर है, नहीं है,
कोई भी अगर नंबर नहीं होता है तो वन हम मतलब वन होता है, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आए, तो यही आएगा, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे, हम वन लिखेंगे। अब इसको हम इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या कोई नंबर है, क्या कुछ है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये y मेरा है, तो y के आगे क्या है, तो यहाँ पर हम यहाँ से बोल देंगे कि -1, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन में हम देख लेंगे तो यहाँ मेरा हो जाएगा -1 एक हो जाएगा, क्योंकि y के आगे के लिए, और यहाँ पर फिर मेरा हो जाएगा 5। फिर दूसरे केस में देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा मेरा 4, फिर यहाँ आ जाएगा मेरा -3। तो मेरा इस टाइप से ऐसा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सलूशन हम इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं। अब हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। तो अपन देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 क्या होता है। सबसे पहले क्या क्वेश्चन क्या वो अब देखो। क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है कि व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मतलब हमें सिर्फ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना है इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। मतलब हमको एक्स के बगल में जो कॉफिशिएंट होगा हमको उसको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे। तो मेरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 4x - 3y, फिर आ जाएगा 8 - x प्लस y, फिर हो जाएगा मेरा y² x माइनस y, फिर हो जाएगा मेरा 2। तो हम देखते हैं मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या था कि 2z - 5xz, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि उसी तरीके से सिंपल हम बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सप्रेशन, ठीक है, और एक्सप्रेशन के नीचे हम लिखेंगे टर्म, टर्म विथ फैक्टर एक्स, मतलब टर्म जो एक्स वाले फैक्टर के साथ टर्म होंगे उनका हम लिख देंगे टर्म विथ एक्स। और सेकंड में हम लिखेंगे उसका कॉफिशिएंट, कि उसका जो कॉफिशिएंट होगा वो मेरा कॉफिशिएंट कितना है, तो मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। फर्स्ट में हम टर्म लिखेंगे तो मेरा आ जाएगा 4x - 3y, और फिर सेकंड टर्म लिखेंगे, सॉरी सेकंड एक्सप्रेशन लिखेंगे तो 8 - x प्लस वाई, और थर्ड एक्सप्रेशन लिखेंगे तो y² x माइनस वाई, और फोर्थ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो 2z - 5xy xz, सॉरी। अच्छा, इसको हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे टर्म विथ एक्स। जो ओ टर्म, इसमें टर्म कितने हैं, इसमें 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, इसमें मेरे 3 टर्म है, सॉरी 2 टर्म है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि टर्म, वैसे हम वो टर्म देखेंगे, सॉरी हम वहाँ पर वो टर्म देखेंगे जिनके फैक्टर में x हो। तो इस टर्म के फैक्टर में x है तो ये वाला टर्म हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा 4x। इस वाले टर्म के फैक्टर में क्या है -x। इस वाले टर्म के फैक्टर में क्या होता है y² x। और इस वाले मेरे टर्म के फैक्टर में क्या हो जाएगा, इस वाले टर्म का -5xz, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका कॉफिशिएंट कितना है। मतलब ये तो x को आप वेरिएबल मान लो, x को जितने होगा तो वेरिएबल मान लो। जैसे इसको पैसे लिखते हो 5zx, x को सारे वेरिएबल ही मान लो, और इसके आगे जो नंबर लिखा है या जो वेरिएबल कुछ भी लिखा हुआ है तो उसका कॉफिशिएंट हो जाएगा। तो कॉफिशिएंट इसका कितना हो गया, 4 हो गया, इसका कितना हो गया -1 हो गया, इसका कितना हो गया y² हो गया, इसका कितना हो गया -5z हो गया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हम डिस्कस करते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म। जैसे कि आप किसी को लाइक करते हो, आप किसी को पसंद करते हो, और दूसरा होता है अनलाइक, आप किसी को ना पसंद करते हो। पसंद तो हम सभी को करते हैं, लेकिन कुछ लोग हमें पसंद नहीं करते। चलिए देखते हैं। तो लाइक टर्म वैसे टर्म होते हैं जब कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का जो फैक्टर हो सेम अलजेब्राइक फैक्टर हो, सेम अलजेब्राइक फैक्टर। और अगर ये सेम, लाइक मतलब सेम हो रहा है, तो ये हो जाएगा नॉट सेम अलजेब्राइक फैक्टर। इसका इस केस में मेरा क्या होता है कि सेम अलजेब्राइक फैक्टर होता है। जैसे
फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरा ये एक्सप्रेशन है, फाइव एक्स स्क्वायर, और ये मेरा दूसरा है मेरा 15x स्क्वायर। तो इसका हम फैक्टर देखेंगे तो मेरा 5 हो जाएगा, x हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका हम फैक्टर देखेंगे तो 15 हो जाएगा, x हो जाएगा, x हो जाएगा। लेकिन इन दोनों को हम ये लाइक टर्म हो, ये लाइक हैं, इस मतलब लाइक टर्म्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो अलजेब्राइक फैक्टर हैं वो सेम है। यहाँ पर भी x आ रहा है और यहाँ पर भी x आ रहा है, तो ये हम बोलते हैं कि लाइक होंगे मेरे। अच्छा, अब हम दूसरे सेंस में दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टॉपिक के बारे मतलब सॉरी दूसरे टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं, जो मेरा है अनलाइक टर्म। तो अनलाइक टर्म के लिए वैसे टर्म जिनके अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सेम ना हो, यानी कि अगर किसी टर्म में एक्स वाई आ जा रहा है तो किसी टर्म में मेरा जेड आ रहा है, ऐसे टर्म को हम लोग बोलेंगे कि वो मेरे अनलाइक टर्म है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, मेरा हो सकता है ये मेरा 2x, ये मेरा 3y। तो इस केस में मेरा जो इसका हम फैक्टर तोड़ेंगे। फैक्टर यानी एक टर्म किस किस चीज़ों से मिलके बना हुआ है, इसको हम तोड़ेंगे। फैक्टर यानी इसको तोड़ना, इसको हम तोड़ेंगे तो 2 आएगा और x आएगा, इसको हम तोड़ेंगे तो 3 आएगा और y आएगा, क्योंकि ये दो टर्म से ही मिलके बना हुआ है ना। ये मेरा 2 और x से ये मेरा 2x जो है ये मेरा 2 और x से मिलके बना हुआ है, और ये मेरा जो 3x है ये मेरा 3 और y से मिलके बना हुआ है। अब देखिए, अब इनके जो अलजेब्राइक टर्म है, अलजेब्राइक फैक्टर है इनके, इसका अलजेब्राइक फैक्टर मेरा x है, इसका अलजेब्राइक फैक्टर मेरा y है। तो ये दोनों जो हैं x और y, ये x और ये y है, तो दोनों अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म्स। ठीक है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या कि एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं, उनको हम क्या क्या कहते हैं। मान लीजिए कि अगर एक्सप्रेशन ऐसा है 2x है तो हम इसको क्या कहेंगे। अगर मेरा एक्सप्रेशन 2x प्लस वाई है तो इसको क्या कहेंगे। अगर मेरा एक्सप्रेशन 2x प्लस वाई प्लस 3z है तो इसको क्या कहेंगे। और सपोज दैट अगर मेरा एक्सप्रेशन मान लीजिए कि 2xy प्लस 2x प्लस 2z प्लस 3y प्लस 4, इस सेंस में अगर टर्म मतलब इक्वेशन बटे हुए हैं तो इसको क्या कहेंगे, मतलब इनका नाम क्या होगा। तो पहला थिंग्स है, पहला नाम है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होते हैं। मोनोमियल में अगर ओनली वन टर्म अगर सिर्फ एक टर्म है तो ओनली वन टर्म, फॉर एग्जांपल कि मेरा 2x हो गया, कि मेरा y हो गया, ये मेरा xz हो गया, तो इस तरह 5xz हो गया, तो ऐसे टर्म हो जाएंगे तो इनको हम बोल देंगे क्या, ये मोनोमियल है। सेकंड थिंग्स, दूसरी चीज़ बायोनोमियल क्या होता है। बायोमियल जिसमें दो टर्म हों, टू टर्म्स हों तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि ये बायोमियल है। जैसे एग्जाम्पल x प्लस 2, ये दो टर्म हो गया तो मैं इसको बोल देंगे बायोनोमियल। अगर हम दूसरा चीज़ देखें कि x प्लस जेड, इसको हम लोग बोल देंगे कि ये मेरा बायोमियल है। मतलब अगर दो टर्म हो तो हम लोग बोलेंगे कि मेरा बायोमियल है। ठीक है। और तीसरा चीज़ देखते हैं हम, ट्राइनोमियल। ठीक है। अगर मेरा तीन टर्म्स हो तो इसको हम लोग बोलें, जैसे कि मेरा पहला आ जाता है x प्लस एक्स वाई प्लस 2,
इस टर्म में हम देखेंगे तो मेरा 3 टर्म है, तो मतलब इसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, तो ऐसे तो हम बोल देंगे कि ए ट्राइनोमियल। अब समझदार हो आप लोग, बहुत समझदार हो। जैसे कि देखो ऐसे कर सकते हो कि 2x अगर सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, अगर एक से ज़्यादा टर्म है, अगर एक से ज़्यादा टर्म है तो बायोमियल, और अगर सॉरी अगर 2 टर्म है तो बायोमियल, और अगर 3 टर्म है तो उसको बोलेंगे हम ट्राइनोमियल। अगर आपको 3 से ज़्यादा टर्म मिल जाए, 3 से ज़्यादा टर्म मिल जाए, जैसे कि 4, 5, 6, 7, 8, तो जितना भी टर्म, अगर 3 से आपको अधिक टर्म मिल रहे हैं, सॉरी 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 हाँ, अब आप बोलेंगे कि सर कि अगर 3 से ज़्यादा टर्म हो तो क्या बोलेंगे, तो एक टर्म और डिफाइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक, इसमें क्या होता है, एक वन एंड मोर देन वन टर्म, मोर देन वन टर्म हो तो हम उसको बोलते हैं कि वो मेरा पॉलिनोमियल में आ गया। मतलब ये ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल में आ गया, बायनोमियल भी पॉलिनोमियल में आ गया, और मोनोमियल को भी पॉलिनोमियल हम बोल सकते हैं, क्योंकि एक या एक से ज़्यादा टर्म होंगे तो उसको हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। तो ये सारे एग्जाम्पल भी पॉलिनोमियल में लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब देखते हैं अपन एक एग्जाम्पल नंबर 3 है, तो उसको हम लोग देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा क्या लिखा कि स्टेट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म आर लाइक टर्म एंड विच आर अनलाइक। तो अभी हम लाइक और अनलाइक के बारे में डिस्कस करके आए हैं, अभी हम लाइक और अनलाइक के बारे में पढ़ के आए हैं। तो आपको पता है कि लाइक में वैसा जिसको हम फैक्टर निकालते हैं तो उसका जो एल्जेब्राइक फैक्टर होता है, जो मेरा एल्जेब्राइक फैक्टर होता है वो दोनों पेयर का सेम होना चाहिए, तो लाइक टर्म हो जाएगा। अगर दोनों पेयर का सेम नहीं है तो वो मेरा अनलाइक टर्म होगा। अब देखते हैं किसको ये मेरे लाइक टर्म कि मेरे लाइक टर्म होते हैं कि अनलाइक टर्म। जैसे कि पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन हो गया था, 7x और ये हो जाएगा 12y। तो सिंपली जैसे एग्जांपल दिया हो तो उस बॉक्स में करके आप अगर सॉल्व करोगे अपने पेपर में तो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे देखते हैं, सबसे पहले हम पेयर लिख देंगे कि मेरे पेयर में मतलब जो क्वेश्चन दिया हो उसमें पेयर लिख देंगे। अब सेकंड थिंग्स में क्या करेंगे कि सेकंड थिंग्स में हम लिख देंगे फैक्टर, इनके फैक्टर कौन कौन से हैं। थर्ड थिंग्स में हम लिख देंगे कि मेरे अलजेब्राइक फैक्टर, कि मेरे जो अलजेब्राइक फैक्टर हैं, जो मेरा अलजेब्राइक फैक्टर है वो सेम है कि नहीं। अलजेब्राइक फैक्टर सेम और डिफरेंट, ठीक है। अलजेब्राइक फैक्टर सेम है या डिफरेंट है। दूसरा हम कहते हैं कि अगर अलजेब्राइक फैक्टर सेम या डिफरेंट या फिर लाइक या अनलाइक हो, दोनों एक ही बात हो गया। अगर आप इसमें लिखना चाहें कि अगर लाइक हो या अनलाइक हो, सिंपल सी बात है कि अगर अलजेब्राइक फैक्टर डिफरेंट होगा तो अनलाइक होगा, और अलजेब्राइक फैक्टर अगर सेम होगा तो लाइक होगा। और रिमार्क लिखेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये रीजन क्या है, मतलब यहाँ पर कहा भी हुआ है कि जस्टिफाई योर रीजन, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है, पहला क्वेश्चन क्या था, 7x 12y। तो इसमें पेयर क्या क्या दिया हुआ है, 7x दिया हुआ है और 12y दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इनका फैक्टर कौन कौन सा होगा। अगर 7 को तोड़ेंगे, हम सपोज 7 को तोड़ते हैं तो क्या बनेगा, 7 बनेगा और कॉमा x बनेगा। 12y को तोड़ते हैं तो 12 बनेगा और y बनेगा। तीन दोनों को ऐसे हम कर सकते हैं। अब ये देखिए कि ये जो आपको अलजेब्राइक फैक्टर, इसमें से ये तो मेरा कांस्टेंट है 7 और 12 जो होगा वो मेरा कांस्टेंट है, लेकिन x और y वो क्या है, मेरा x और y दोनों मेरा क्या है, ये अलजेब्राइक फैक्टर है। और ये अलजेब्राइक फैक्टर सेम है, ये x और ये y है, मतलब दोनों अलग अलग हैं। तो इसको हम बोलेंगे कि ये दोनों डिफरेंट है मेरे, क्या है, ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। तो अगर डिफरेंट हैं तो अनलाइक हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, x और y दोनों अलग अलग हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि अनलाइक है, ठीक है। और इसमें हम रिमार्क क्या बोलेंगे, सिंपली हम रिमार्क बोल सकते हैं कि जो वेरिएबल है वो मेरा डिफरेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि वेरिएबल आर डिफरेंट, वेरिएबल इन द टर्म आर डिफरेंट, इन द टर्म्स आर डिफरेंट,
ठीक है। ये मेरे एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये सारे क्वेश्चन तो सॉल्व आप लोग कीजिएगा जैसे जैसे मैंने बता दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें से कौन सा आपको ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन, ठीक है। 6 क्या हो जाएगा, पी क्यू कॉमा -4 पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि मेरे जो ये मेरे यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे ना हम, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखेंगे, पी क्यू स्क्वायर -4 पी क्यू स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो दूसरा हम देखेंगे पी क्यू स्क्वायर और फिर मेरा हो जाएगा -4 पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये पी क्यू स्क्वायर को तोड़ते हैं तो इसका फैक्टर को क्या क्या आएगा, इसका फैक्टर एक आएगा पी, एक आएगा क्यू, एक आएगा क्यू। इसको हम तोड़ते हैं तो इसका फैक्टर क्या क्या आएगा, इसका फैक्टर आएगा एक -4, एक आएगा पी, एक आएगा क्यू, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे है। तो अब देखते हैं क्या है। सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर कौन कौन, अलजेब्राइक फैक्टर कौन कौन से हैं, तो P है, Q है, यहाँ पर P है, Q है, तो दोनों सेम है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि सेम है। अगर सेम है तो लाइक है, और इसका रीजन क्या डालेंगे, तो हम लिख देंगे कि वेरिएबल इन द टर्म आर सेम। क्या लिखेंगे, वेरिएबल इन द टर्म आर सेम, ठीक है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, mn स्क्वायर और यह रहेगा 10mn, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन अपन ने ड्रॉ कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन mn स्क्वायर और फिर आता है 10mn, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि mn स्क्वायर, तो mn, तो इसमें फैक्टर कौन कौन सा है, तो एक मेरा फैक्टर m हो गया, एक मेरा n हो गया, एक मेरा n हो गया। इस वाले टर्म के लिए फैक्टर क्या क्या है, 10 है, m है और n है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरा अलजेब्राइक फैक्टर कौन कौन सा है, फर्स्ट m है, n है, इसमें m है, n है। ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कुछ वैल्यू है नहीं, मतलब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के यहाँ पर कोई मान्य नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये क्या होंगे, मेरे सेम होंगे, लाइक होंगे या अनलाइक होंगे। तो सेम को हम सेम लिख देंगे क्योंकि सेम है मेरा, क्योंकि दोनों में दो अलजेब्राइक फैक्टर हैं, तो हैं यहाँ पर तो सेम होगा, और यहाँ पर नहीं है तो इसको हम लोग यहाँ पर भी हैं तो इसको हम लोग लाइक लिख देंगे। और सेम चीज़ यही रिपीट हो जाएगा यहाँ पर कि वेरिएबल इन द टर्म आर सेम, तो यहाँ पर लिख देंगे वेरिएबल इन द टर्म आर सेम। और बाकी बचा हुआ कौन कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, ये आप सॉल्व करिए, या फिर मैं 5 कर दूं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 भी करता हूँ सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा, 6xy और यहाँ पर 9xy, ठीक है, 9xy, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, तो मेरा आ जाता है 6xy स्क्वायर और है 9x स्क्वायर y, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका फैक्टर कौन कौन सा, 6 है, x है, y है, y है। यहाँ पर मेरा 9 है, x है और y है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि, तो इसमें देखते हैं कि मेरा सेम है कि नहीं, तो मेरा डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा, ये तो मेरा क्वेश्चन हम चेक नहीं करेंगे, लेकिन x है तो यहाँ पर x है, सही है। यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, ये दोनों मेरा सेकंड टर्म मेरा मैच नहीं कर रहे हैं, ये मेरा y है, ये मेरा y है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि मेरा अनलाइक है। तो हम लिख देंगे कि मेरा सेकंड टर्म जो है मैच नहीं कर रहा है, सेकंड टर्म डज नॉट मैच, ठीक है।
कहीं पीछे वाले क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या? नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन सही हैं, आप इनको बनाओ और फिर हम एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय।